हेलो स्टूडेंट्स। देखो लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस करा था अपने डिस्टेंस फॉर्मूले के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे थे। अब देखो जो मैंने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करा था जिसमें ये बोला गया था कि पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस फ्रॉम डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस। तो देखो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बोला, हो सकता है कि वहाँ पे आपको वाई एक्सिस भी बोला जाए तो भी अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे इफ वाई एक्सिस पे होता तो पॉइंट क्या मान लेते 0,k, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या मान लेते 0। तो मीन आपका यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अपने को उससे कोई मतलब नहीं। एक्स एक्सिस पे बोल सकता है, वाई एक्सिस पे बोल सकता है, इक्वल डिस्टेंस भी बोलिए तो अपने को इक्वल कर दिया। ठीक है। और इसमें डिस्टेंस फॉर्मूले में क्वेश्चन क्या हो सकता है कि 3 कोऑर्डिनेट दे दे, फिर बोले कि ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेगा। या फिर एक क्वेश्चन शायद अपन ने कोलिनियरिटी का भी करा था जिसमें ये बोला गया था कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो बताओ कि क्या होगा। क्लियर। तो इस टाइप के अपने क्वेश्चन थे। अब अगला एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? देखो सेक्शन फॉर्मूला ये होता है कि जैसे कोई भी 2 पॉइंट है मेरे पास, ठीक है। मेरे पास क्या है, 2 पॉइंट है। एक पॉइंट ले लेता हूं ए और एक पॉइंट ले लेता हूं बी, ठीक है। एक लाइन बना लेता हूं मैं पहले, एक पॉइंट ले लिया बी, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट ले लिया बी, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच में कहीं एक पॉइंट है पी, ठीक है। सपोज ये पी पॉइंट है, कहीं पे भी है, अपने को नहीं पता, इधर उधर कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। और अपने को गिवन है कि जो ये पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है आपको, ये जो पॉइंट है पी, वो इस लाइन को कुछ रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब ये दोनों का रेशियो सपोज m रेशियो n, क्या है m रेशियो n। मतलब मीन, इसका मीन क्या है कि AP अपॉन PB इक्वल टू m/n। मीन रेशियो मीन इन दोनों की साइड की लेंथ निकाल दो, उन दोनों का रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, m रेशियो n आएगा। क्या बोलते हैं, इसमें डिवाइड करता है। ये इंटरनल डिवीजन है, ठीक है। अपने कोर्स में भी इंटरनल ही डिवीजन है, एक्सटर्नल नहीं है, पहले बता देता हूं। इंटरनल डिवीजन, ठीक है। इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन अपने कोर्स में ही नहीं है, 11th में पढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो इस रेशियो में डिवाइड कर, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट सपोज है x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। क्लियर, क्लियर। ये x2, y2, ये x2, y2, ये दोनों के कोऑर्डिनेट है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने की P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होने वाले हैं वो अपने को क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो वो कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा, इसका प्रूफ भी रहता है, बट उसके लिए अपने को सिमिलरिटी आनी चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ, मतलब वो वैसे यूजफुल नहीं है, प्रूफ आप कहीं पे भी देखोगे मिल जाएगा, ठीक है। या फिर मैं ऐसा करूँगा, एक अलग से कभी वीडियो अपलोड कर दूंगा इसके प्रूफ के लिए, ठीक है। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। क्या करा इसमें, ये देखो m है ना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, n इससे मल्टीप्लाई होगा, बस ये ध्यान रखना। mx2 nx1 अपॉन m प्लस n, ये तो x कोऑर्डिनेट हुआ। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसके कोई भी इंटरनल डिवीजन में कोई भी एक पॉइंट हो, मीन 2 पॉइंट है A और B, उसको एक पॉइंट P 2 डिफरेंट रेशियो में डिवाइड कर रहा है m रेशियो n में, तो आपको जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो आप इस तरीके से P पॉइंट के कोऑर्डिनेट डिफाइन कर सकते हो, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। चलो यही अपना सेक्शन फॉर्मूला रहता है, इसी के बेस पे अपने सेक्शन फॉर्मूले के क्वेश्चंस भी रहते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन फॉर्मूला। अब देखो इस पे कोई एग्जांपल की बात करूँ, ठीक है। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने बोला कि 2 पॉइंट है A और B, ठीक है, A और B, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट है 2, 3, B के कोऑर्डिनेट है 7, 5, ठीक है। मैंने बोला एक पॉइंट है P,
इसके बीच में पॉइंट है एक आपका P, ठीक है, जो इसको क्या कर रहा है 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट बताओ, ठीक है। तो देखो इसको अपन उस फॉर्मूले से कंपेयर करें तो ये m है, ये n है, ये x1 है, ये x2 है, सॉरी y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। अब ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं अपन, ठीक है। ब्रैकेट में क्या होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, दोनों रेशियो का सम, ठीक है, कॉमा। दूसरे तरीके y के लिए सेम वही my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो बड़ा आसान फॉर्मूला हो गया। यहाँ से आप m, n और x1, x2 सबकी वैल्यू पुट करो और आपको आंसर मिल जाएगा। m की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू है 2। क्लियर, दोनों का सम m प्लस n कितना हो गया 2 प्लस 1, कॉमा। यहाँ पे देखो mx2 2 इंटू 7 nxy2 सॉरी गलत लिखा ना, 2 इंटू y2 है, y2 है 5 प्लस n इंटू y1 1 इंटू 3 अपॉन m प्लस n यानी 2 प्लस 1 यानी 3 हो जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट आपको बड़े आसानी से इसको सिंप्लीफाई कर दो, आपको मिल जाएंगे। क्लियर, तो ये देखो 14 और 2 16 अपॉन 3, ठीक है, 16 अपॉन 3 आ जाएगा, कॉमा 14 16, ठीक है, 10 प्लस 3 13/3, ठीक है। तो ये दो कोऑर्डिनेट मिल गए आपको, जो आपके क्या है, ये सॉरी दो कोऑर्डिनेट क्या, एक ही कोऑर्डिनेट है जो इस पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:3 में। अब आपका यहाँ पे कुछ भी रेशियो, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मेरे को बार बार कराने से कोई मतलब नहीं है कि सेम क्वेश्चन ऐसा ही मैं वापस कराऊँ और वैल्यू पुट करो और आपसे लिखो, माइनस में रख लो, यहाँ पे नेगेटिव कर दो, पॉजिटिव कर दो। प्रोसीजर यही है फाइनली आंसर निकालने। क्लियर, ये प्रोसीजर यही है आपका कंप्लीट फाइनल आंसर निकालने का। क्लियर, चलो उसके बाद देखो इसी की एप्लीकेशन है ना, इसी को यूज करते हुए अपन फॉर्मूला बनाते हैं। वो फॉर्मूले मैं थोड़े से आपको बता देता हूं, जिसको अपन यूज भी करते हैं क्वेश्चन में डायरेक्टली। क्लियर, मिड पॉइंट है ना, उसके बाद में लास्ट में अपन साथ में इसके क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूले के देख लेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस अपने को पता होना चाहिए। लाइन तो क्या होती है, इनफाइनाइट चली जाती, सेगमेंट यानी लाइन का एक टुकड़ा, ठीक है। सपोज मैंने ए पॉइंट लिया बेटा, ये बी लिया, ठीक है। मिड पॉइंट यानी मिडल में होगा, ये पी पॉइंट लिया सपोज मिडल में, ठीक है। देखो मिडल वाला पॉइंट है ना 1:1 में डिवाइड करेगा। कैसे, देखो ए पी बाई पी बी निकालना है। अब बताओ ए बी अपनी जो पी पॉइंट है वो दोनों के बीच में है, ठीक है। तो बीच में है तो नो डाउट रुको इसको डिलीट, ये पी पॉइंट है सपोज। देखो पी पॉइंट है ना, ये दोनों के मिडल में है, तो ऊपर वाली जो एपी की वैल्यू सपोज x आएगी तो पीबी की वैल्यू भी x आएगी, तो कट के कितना आएगा 1:1, यानी m और n की जगह क्या पुट करना है 1। क्लियर, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, सिंपल से इसके मैं मान लूँ x1, y1, इसके सपोज एज्यूम कर लेता हूँ x2, y2। अब देखो इसको वैल्यू फाइंड आउट करो, p का कोऑर्डिनेट क्या होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब देखो m और n की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे पुट करोगे तो 1 1 1, बट नीचे क्या हो जाएगा 2। तो ये मिड पॉइंट का आपका एक फॉर्मूला बन जाता है, जो कि होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये दो एक इजीली फॉर्मूला बन जाता है, बड़ा आसान।
कि उसमें क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन y1 प्लस y2 अपॉन 2 होता है। क्लियर? तो ये आपका फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट का। क्लियर? ये अपना सिंपल सा एक मिड पॉइंट का फॉर्मूला रहता है कि कोई भी दो पॉइंट दिए उनका मिड पॉइंट, तो देखो इसका ये बोल सकता हो ना, ये एवरेज हो जाता है ना, इसे ऐसा बोल सकते हैं। एवरेज निकाल नहीं रहे हैं, ध्यान रखना, बच्चे सोचते हैं सर एवरेज निकालने से ये नहीं, अपन ऐसा बोल सकते हैं कि मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या होगा, दोनों का एवरेज होता है ना। चलो दूसरा, इसको देखो एक तरीके से और एवरेज बोलूँ ना तो भी चल सकता है। देखो मैं बोला दो चीज़ें हैं, उसके एकदम मिडिल में मेरे को कोई चीज़ बतानी है, तो मिडिल में एक्चुअली उन दोनों का एवरेज ही रहता है। सपोज मैं बोलता हूँ 2 और 4 के एकदम मिडिल में कौन है, ठीक है, 2 और 4 के क्या है, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये मैंने लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने 2 और यहाँ पे लिखा 4। अब मैंने बोला इनके मिडिल में कौन है, तो इनके दोनों का एवरेज ले लो, 2 + 4 कितना होता है 6, 6/2 यानी 3, तो 3 तो होता है इनके मिडिल में। तो एक ऐसा तरीका बोल सकते हैं, हाँ मिडिल मतलब होता है मिडिल में, बीच में, मतलब एवरेज मतलब उन दोनों के मिडिल का हो सकता है पोर्शन, ठीक है। तो ये होता है बेटा मिड पॉइंट ऑफ एनी लाइन सेगमेंट, जो कि होता है दोनों का एवरेज, ठीक है। चलो एक फॉर्मूला तो ये होता है, क्लियर। उसके बाद उसका एक और एप्लीकेशन है, सेंट्रॉयड ऑफ ट्राइंगल। सेंट्रॉयड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। देखो सेंट्रॉयड ऑफ ट्राइंगल, सेंट्रॉयड ऑफ ट्राइंगल पहले होता क्या है, ये होता है बेटा इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे सर मीडियन क्या होता है, तो मीडियन होता है, ठीक है, मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है, आपने पढ़ा होगा, मीडियन होता है कोई भी ट्राइंगल की मिड साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट लाइन से मीट करवा दो, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट मीडियन बताओ, ठीक है, लाइन सेगमेंट joined by any vertex of triangle to midpoint of its opposite side, क्लियर। कहने का मतलब देखो, इसको थोड़ा सा मैं समझाने की ट्राई करता हूँ। फिर मैंने एक ट्राइंगल बनाया, क्लियर, ये ट्राइंगल है, लग तो रहा है ना ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है आपका, सपोज ये मेरे पास ट्राइंगल है, ठीक है। अब मेरे को बनानी है इसकी मीडियन, तो मीडियन क्या होती है डियर, इसको है ना, इसका मिड पॉइंट लेता हूँ। सपोज मैंने मिड पॉइंट लिया यहाँ पे कहीं है, ठीक है, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे कहीं है, ठीक है। ज़्यादा आगे पीछे हो गया क्या, ठीक है। ये सपोज मिड पॉइंट इसका यहाँ पे ले लेता हूँ, चलो यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। अब इस मिड पॉइंट को इस लाइन से मीट करवा दो, क्या कर दूँ, इस अपोजिट वाले वर्टेक्स से क्या करवा दो, मीट करवा दो, ये इसकी मीडियन होगी, क्लियर। तो सिमिलरली और मीडियन, इसकी जो ये पॉइंट है इसके मिड पॉइंट से मीट करवा दो, ठीक है। सिमिलरली इसके मिड पॉइंट से इसको मीट करवा दो, क्लियर। ये तीनों क्लियर। तो ये तीनों मीडियन हमेशा एक फिक्स पॉइंट से, तीनों मीडियन एक पॉइंट से पास होगी, ठीक है। वो जो पॉइंट होता है, यही पॉइंट आपका क्या है, यही पॉइंट आपका क्या है, सेंट्रॉयड है। सेंट्रॉयड कौन सा है, यही पॉइंट है, क्लियर। तो मीडियन जहां तीनों पॉइंट से तीन मीडियन होगी डियर, ठीक है। जैसे ये है, इस पॉइंट की अपोजिट ये है, इससे मिला दिया,
इसको इससे मिला दिया, ठीक है। सिमिलरली इसका मिड पॉइंट ये है, इसको इसकी अपोजिट वाले, ये मतलब वर्टेक्स उसकी अपोजिट साइड मतलब इसके सामने वाली साइड ये हो गई, इसके मिड पॉइंट से मिड करा दो तो 3 मीडियन होती है। कितनी मीडियंस होती है? टोटल 3 मीडियन, टोटल 3 मीडियंस होती है, ठीक है। 3 मीडियन होती है। उन तीनों के जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड। क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड। क्लियर? एक बात और बता देता हूं, जो मीडियन का जो सेंट्रॉइड होता है ना, मीडियन का जो तीनों मीडियन जो पास होती है ना, वो एक ही पॉइंट से पास होती है, अलग अलग पॉइंट से पास नहीं होती। हाँ, एक मैं पॉइंट ये बता रहा था, जो मीडियन का जो सेंट्रॉइड होता है ना, वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ये 2 हो तो ये कितना होगा? 1। कहने का मतलब, इसको मैं सपोज मान लूँ A B C, ठीक है, ये D, ये E, ये F, ठीक है। तो देखो, जो ये सपोज मैं इसको मान लेता हूँ Z, सेंट्रॉइड को क्या बोला? Z। सपोज लेट AG मेरी है वो आपकी 4 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये है कि जो GD है ना वो आपकी 2 सेंटीमीटर होगी। मतलब ये लेंथ है इसकी आधी होगी, या फिर ये लेंथ इसकी डबल होगी। दोनों तरीके से आप बोल सकते हो। ये लेंथ है इसकी आधी होगी, और ये जो लेंथ है ये इसकी जस्ट डबल होगी, मतलब हाफ होगी और डबल। तो मतलब 2:1 रहता है इनका रेशियो। क्लियर? अब देखो, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो निकालने की ट्राई करते हैं। क्लियर? सपोज मैं ये क्लियर, ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है। इसको अपन सब मीडियन की अपने को ज़रूरत नहीं है वैसे। क्लियर? सॉरी, इसमें मैं सब मीडियन ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, इसकी उसकी अपने को ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। एक कोई मीडियन ड्रॉ कर देता हूँ। क्लियर? ठीक है। ये इसका क्या होता है? मिड पॉइंट। ये A है, इसके कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ डियर x1, y1। ये B है, इसके कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ x2, y2। इसके C है, इसके कॉमन ले लेता हूँ x3, y3, ठीक है। ये इसका D कोऑर्डिनेट, ये यहाँ पे कहीं Z होगा, जो कि इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:1 में। इसके G के कोऑर्डिनेट अपने को फाइंड आउट करने। अब मेरे को बताओ D क्या होता है? D तो ये मिड पॉइंट है। D क्या है आपका? मिड पॉइंट। क्लियर? तो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो क्या? किस किस का मिड पॉइंट है? B और C का। तो दोनों का एवरेज निकाल दो, तो x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2। ये किसके कोऑर्डिनेट निकले हैं डियर? D के। किसके कोऑर्डिनेट निकले अपने? D के कोऑर्डिनेट आराम से अपने फाइंड आउट कर दिए। किसके? पॉइंट D के कोऑर्डिनेट, ठीक है। चलो अब देखो, D के कोऑर्डिनेट निकल गए अपने से। अब देखो, अब बचे हुए के कोऑर्डिनेट अपन निकालते हैं। क्लियर? अब देखो, G के कोऑर्डिनेट निकालना। तो देखो, मैं एक A पॉइंट है बेटा, ठीक है, यहां से एक लाइन जा रही, ये D है, ठीक है। ये G के मेरे को कोऑर्डिनेट निकालने, बट ये पता है कि ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:1। मतलब ये लाइन को उठा के मैंने यहाँ पे ले आया, बस सुला दिया और कुछ भी नहीं करा है नया, ठीक है। इसको क्या करा? लाइन को यहाँ ले आया, वो पॉइंट वही लिखे मैंने। x1 के मेरे पास कोऑर्डिनेट है, सॉरी x1, y1 A के, और D के कोऑर्डिनेट है x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2। क्लियर? ये इन दोनों के कोऑर्डिनेट है। अब अपने को कोऑर्डिनेट, एक्चुअल में अपना एम क्या था? अपने को तो G के कोऑर्डिनेट निकालने थे। तो बताओ, अब G के कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो क्या? हाँ सर, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इसका क्या होगा? ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा। मैं x के कोऑर्डिनेट निकालता हूँ, ठीक है, x के कोऑर्डिनेट निकालता हूँ। तो देखो, ये मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस, मैं x के निकाल देता हूँ सिर्फ, है ना, x कोऑर्डिनेट निकालता हूँ, y अपन सेम एक जैसा ही आएगा, क्योंकि देखो कुछ डिफरेंस नहीं है, प्लस 1 इंटू x1, 1 इंटू x1। क्लियर? अपॉन दोनों का ऐड कर दो, 2 प्लस 1। क्लियर?
ये देखो 2 से 2 कट गया, ये सिर्फ मैंने क्या निकाला डियर, ये एक्स कोऑर्डिनेट निकाला। क्या निकाला? एक्स कोऑर्डिनेट। इसको गड़बड़ हो जाएगा यार, चलो इसको पूरा ही निकाल ही देते ना यार, छोड़ो। इसको ऐसा कर देना, इसको थोड़ा छोटा कर देते, क्लियर। सिमिलरली y के कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो क्या होगा, देखो y के कोऑर्डिनेट रहेंगे अपने पास 2 इंटू y2 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू y1, ठीक है, अपॉन अपॉन 2 प्लस 1, क्लियर। तो ये अपने कोऑर्डिनेट रहेंगे टोटल, किसके कोऑर्डिनेट है ये डियर, जी के कोऑर्डिनेट, ठीक है, क्लियर। ये 2 से 2 कट गया, तो देखो जी के जो कोऑर्डिनेट है ना जो आपको मिलेंगे वो ये रहेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे किसी भी वर्टेक्स के, सॉरी किसी भी ट्राइंगल की 3 वर्टेक्स गिवन है x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो उसके जो सेंट्रॉइड होगा वो ये कोऑर्डिनेट रहेगा, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है यार, कुछ कैलकुलेशन लिखी देखो, m x1 n x2 है ना, x2 यहाँ पे x1 हो गया, वो कोई दिक्कत नहीं, अपॉन m प्लस n, तो सेम आएगा रिजल्ट, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो ये आपका आंसर आया। तो मतलब जो ये g पॉइंट है, ये g पॉइंट है, इस g पॉइंट के आपके कोऑर्डिनेट मिल गए हैं आपको आराम से x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, मतलब तीनों के एवरेज ले लेना है, मतलब तीनों नंबर के एवरेज। बट यहाँ पे ये फंडा नहीं है कि सर ये तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा, नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अपने को कोई पता नहीं, बट तीनों का अपन क्या लेंगे, एवरेज, तब अपने को क्या मिलेंगे, जी के कोऑर्डिनेट। तो जी के कोऑर्डिनेट का ये फॉर्मूला हो गया। तो मतलब ये जो सेक्शन फॉर्मूला है इसके दो यूज थे, एक तो मिड पॉइंट में भी काम आता है, एक ये आपका सेंट्रॉइड के भी कोऑर्डिनेट निकालते हैं अपन, क्लियर। तो आज अपन इतना ही करते हैं थोड़े से, ठीक है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में अपन इन्हीं के बेस पे, आप जब नेक्स्ट क्लास आओ तो ये थोड़ा सा रिवाइज करके आना अच्छे से। बट जब भी, मेरा सजेशन है कि जब भी आप रेगुलर विजिट कर रहे हो, इस सीरीज़ को पूरा देखते हो, तो मेरा सजेशन है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, पुराना लेक्चर जरूर थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के आओ। कोई भी डाउट वगैरह है तो अपना टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर डिस्कस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बाद में अगली क्लास में अपन क्या करेंगे, इसी के बेस पे अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक इस रेशियो सेक्शन फॉर्मूले के बेस पे भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है, देखो ये बताता हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे ये क्या है, m रेशियो n गिवन था, अब अगली बार में क्या होगा, इस p के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, बट m और n की वैल्यू बतानी पड़ेगी, मतलब किस रेशियो में डिवाइड करने वाला है वो आपको बताना पड़ेगा। तो वो वाला क्वेश्चन अपन अगली क्लास में करेंगे। बड़ा अच्छा मज़ेदार क्वेश्चन है वो, मतलब मोस्टली बहुत ज़्यादा अपने को मिलता है देखने के लिए, ठीक है। एग्जाम में भी ऐसे भी पूछा जाता है और हायर क्लास में भी आपका बहुत यूज आता है उस क्वेश्चन का, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।